हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वर्कशीट है 80, वो भी डेट ये है क्लास 9th और साइंस की वर्कशीट है। ये रिवीजन है हमारा और वो भी चैप्टर 3 का रिवीजन है हमारा, ठीक है। और यह जो रिवीजन है इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ओके। इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे, इसे आप लोग बस रिवीजन करेंगे और इसको समझेंगे। और अगर मतलब कि आप बस इसको समझने का काम करना है आपको, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट नहीं करना है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट, ठीक है। तो वर्कशीट हमारी कुछ इस तरीके से है। पहली की तरह कि यौगिक का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया संयोजक के करने से होता है। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजक कहते हैं, ठीक है। रासायनिक संयोजक के नियम 2 होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। अभी क्या है इन दोनों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण या संयोजक अथवा विनाश संभव नहीं है, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न द्रव्यमान या द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। मास कुल योग हमेशा अभिक्रियाओं में कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि ए और ये बी हमें दे रखा है 4 दे रखा और ये हमें 10 दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये भी दे रखा है, सी और डी दे रखा है, 2.5 दे रखा है और 11.5 दे रखा है, ठीक है। तो हम आगे करते हैं। अभिक्रिया द्रव्यमान 14 और उत्पादन का द्रव्यमान 14, मतलब कि इन्हें प्लस करने पे हमारा आंसर जो इस तरीके से आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि आपको दे दिया एच आपको ये दे दिया हमारा 4 और ओ दे दिया आपको 16। तो इन जैसे दे दिया तो आपको इसे बराबर करके लिख देंगे H4O16, ठीक है। यह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HO2 ये है तो इसको कैसे दिया होगा H+O2। तो आंसर आ गया हमारा इस तरीके से कुछ, ठीक है। और सेकंड नियम हमारा क्या कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात विद्यमान होते हैं। जैसे कि आप बताएं, यौगिक का निर्माण करने में वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो या यौगिक की किसी भी सिद्धांत से बने गए हों। एक रासायनिक पदार्थ यौगिक में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के एक निश्चित स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए जैसे यौगिक जल हमें दे रखा है H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमान में स्थित अनुपात जैसे 1.8 कैसे आया कि जैसे कि हमें H दे रखा है 2 और O हमें नहीं दे रखा। तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है इसकी वैल्यू क्या होती है, O की वैल्यू हमारी होती है 16, ठीक है। आपको जो हमारे द्रव्यमान हैं HO इन सब के द्रव्यमान याद करने हैं, ठीक है। तो इसकी होती है 16, तो 16 के आधे कितने हुए 8 और 2 के आधे कितने हुए हमारे 1। अगर हमें इसका नहीं दे रहा होगा तो हम 1 का 1 ही रखते और फिर बाद में भी 1 लिखते, जैसे कि हमारा आ जाएगा 1.8, ठीक है। तो हमारा 1.8 आ जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अभिक्रिया करते जैसे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति मात्रा कितनी भी हो, वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात क्रम 3.8 होता है और अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्रम 14.3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा देखिए अब जल्दी से। क्वेश्चन फर्स्ट,